हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए. तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, आज है तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत. तो मैं इस व्रत के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ. तो चलिए, हम इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो भी मुझे कुछ पता है इस व्रत के बारे में. ये व्रत मैं भी रखती हूँ, जो आज मैंने ये व्रत रखा हुआ है. तो हम ये इस व्रत के बारे में आपको सभी जानकारियाँ देते हैं. प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है. इस बार यह व्रत आज के दिन मतलब मंगलवार दिन दिनांक 10 जनवरी को मनाया जा रहा है. और इस व्रत में रात्रि के समय जो है चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं. पूरे दिन व्रत रखा जाता है और फिर पूजा, शाम को इसकी पूजा होती है और उस पूजा के बाद ही जब हम चंद्र जी को अर्घ्य दे देते हैं उसके बाद ही व्रत खोला जाता है. संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्व कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर यह व्रत रखती हैं. पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था. वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है. पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा से उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की थी. तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था. अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल के लड्डू जो है और तिल और गुड़ से मिलके बने हुए लड्डू बनाए जाते हैं. तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूना जाता है. भूनने के बाद गुड़ की चाशनी बनाया जाता है और फिर दोनों को मिलाकर लड्डू का आकार दे दिया जाता है. फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है. तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है. गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित किया जाता है. धूप दीप दिखाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं. चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करके इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुनने चाहिए. पंचांग में दिए गए समय के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह 10 जनवरी मतलब आज के दिन मंगलवार 2023 को रखा जाएगा. संकष्टी चतुर्थी का आरंभ 10 जनवरी को दिन में 12:09 पर होगा और इसका समापन 11 जनवरी को दिन में 2:31 पर होगा. रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, इसलिए इस व्रत की तिथि 10 जनवरी को ही मानना सर्वोत्तम होगी. 10 जनवरी को जो चंद्रोदय का वक्त होगा वह होगा रात को 8:41 पर बताया जा रहा है. अब हम जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का जो महत्व है वो क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है. तो संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी. इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सभी संकटों को दूर करते हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं. यह भी मान्यता है कि इस दिन पौराणिक काल में भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर उनके संकट दूर किए थे. तब से इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा है. इस दिन व्रत में भी भगवान गणेश की पूजा के साथ उपवास रखा जाता है और कथा भी सुनी जाती है. तिल संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल के पानी से स्नान करना चाहिए. फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए. गणेश जी को तिल गुड़ के लड्डू अर्पित करना चाहिए, दूर्वा चढ़ाना चाहिए और चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए. साथ ही मोदक का भी भोग लगाना चाहिए. इस व्रत में तिल की खास महत्व है.
इसलिए जल में तिल मिलाकर आधार्य देने का विधान है। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद ही पुनः गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें। चंद्रोदय के बाद चंद्र को आधार्य देना। चाँद को मतलब पहले तो सबसे पहले तिल गुड़ आदि जो है वो उनका भोग लगाएं और फिर तिल और गुड़ के ही साथ ही जो चंद्रदेव हैं उनको आधार्य दें। चंद्रोदय के बाद चाँद को आधार्य देना अनिवार्य होता है तिल और गुड़ के साथ। इस आधार्य के बाद ही व्रती को अपना व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी गणेश की पूजा आज के दिन जरूर करना चाहिए। संध्या के समय तिल से बनी चीज जरूर ग्रहण करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी तिल चौथ गणेश जो है, तिल संकटा चौथ भी इसको कहा जाता है, तिल चौथ गणेश भी कहा जाता है, तिलकुटा गणेश भी कहा जाता है। तो इसकी चतुर्थी मतलब तिलकुटा गणेश चतुर्थी, तिल संकटा गणेश चतुर्थी, मतलब कई जहाँ मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो जो भी मुझे इस व्रत के बारे में पता था, जो भी जिस तरह से मैं भी रखती हूँ, मैं भी इसी विधि विधान से रहती हूँ ये पूजा। तो शाम को अब मैं जिस तरह से पूजा करूँगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जो भी मुझे पता था, अगर आपको यह मेरी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए मैं अब आपको अपनी पूजा विधि ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पूजा, जैसे गणेश जी की मैंने बताया शाम को होती है, ये संकटा चौथ कहते हैं या तिल कुटिया गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने पूजा ये जो होती है ये शाम को की जाती है। और इस तरह से मैंने पूरी थाली तैयार कर ली है। तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू हैं, श्रीफल रखा हुआ है। भगवान गणेश जी को जो है पुष्प, गेंदे के पुष्प बहुत पसंद है, तो वो हमने ले लिए हैं। दूर्वा सभी जानते ही हैं, चंदन, कुमकुम और अक्षत, ये सारी मतलब मैंने पूरी इस तरह से देखिए अपनी सारी जो थाली जिससे मैं पूजा करने वाली हूँ उसको तैयार कर लिया है। अब मैं जो है पूजा स्टार्ट करूँगी। तो पूजा में, क्योंकि गणेश जी की पूजा है तो हम सब भी कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले भगवान को पूजा करी, उनको सब भोग लगाया, श्रीफल अर्पित किया और उसके बाद जो है कथा करी। कथा के बाद हम सभी मिलकर जो है, क्योंकि गणेश जी की पूजा है तो बच्चों के लिए बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं और सभी संकटों को, जैसे आज का जो है संकष्टी व्रत भी कई लोग कहते हैं इसको, तो वह भी है। तो संकटों को हरना है तो हम लोगों सभी ने मतलब हम मिलके गणेश जी की पूजा करी है आज। ये देखिए हम सभी लोग मिलके आरती कर रहे हैं और शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी, पूरे परिवार की हमको आज पूजा जरूर करनी चाहिए। तो वो भी हमने की है सबका स्मरण करके। और मेरे यहाँ भी एक मतलब मूर्ति है, गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी हैं, जिसमें कार्तिकेय जी नहीं है, पर उनका हमने स्मरण करके उनकी भी पूजा करी है। साथ ही साथ में कथा करते हैं, करने के बाद आरती हो रही है। तो अगर मैंने जिस तरह से भी पूजा की है, कई लोग अलग से चौकी बिछा के भी इस तरह से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता है। अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो इस पूजा के बाद हम चंद्रमा को अर्घ्य भी देते हैं, जिसमें हम जल में जो है तिल जरूर डालते हैं। तो इस तरह से जो है आज जो भी मैंने जिस तरह से पूजा की है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग तिल कुटिया गणेश चतुर्थी पे जो मैंने बनाया है, अगर वो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। जो भी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको दी है इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में।